काश इन बातों पे हम दोनों भाई बहन ने पहले ध्यान दिया होता तो शायद आज हमारा ब्लॉगिंग चैनल आगे होता। तो दोस्तों, तो आज मैं आपसे एक सिंपल सी बात शेयर करना चाहती हूँ। हमारी लाइफ में कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं जो हमें अपनी लाइफ से डिलीट कर देनी चाहिए। जैसे हम अपने फोन से अनवांटेड फोटोज, फाइल्स या वीडियोस को डिलीट कर देते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो शायद अगर मैं पहले करती तो शायद आज हम आगे होते। और कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अगर आप इन पॉइंट्स को अपने जीवन में उतारते हो तो आगे चल के आप किसी भी फील्ड में जाओ, कोई भी प्रॉब्लम से आप अच्छे से निपट सकते हो, उन्हें आराम से सॉल्व कर सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे ये बातें क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद इन सारे बातों को एक्सपीरियंस किया, मतलब मैंने रियलाइज किया है। तो स्वागत है आपका हमारे आज के फिर से एक न्यू ब्लॉग में, झारखंडी भाई बहन चैनल में। तो पहला पॉइंट ये है कि आप नेगेटिव पीपल से दूर रहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच जो है वो हमें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती है, हमें पीछे ही खींचती है। तो आपसे जितना हो सके आप नेगेटिव पीपल से, नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से दूर रहिए। पर लाइफ में बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि हमें समझ नहीं आता है कि कौन लोग हमारा अच्छा सोचते हैं, कौन बुरा सोचते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों की पहचान हमें हो ही जाती है। पर हम उन बातों को ध्यान नहीं देते, हम टाल देते हैं। पर हमें वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि मैं आपको ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। मेरी लाइफ में भी बहुत से नकारात्मक सोच रखने वाले लोग आए थे, उन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला भी था, पर मैं उनकी बातों को ध्यान नहीं देती थी। मैं बोलती थी इनका नेचर है, मैं टाल देती थी। पर कुछ टाइम बाद उनकी वो सोच मेरे पर ज़्यादा हावी होने लगी और मैं कुछ पीछे जाने लगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, हमें टालना नहीं है, बल्कि हमें उनसे डट के सामना करना है, उन्हें खुद से दूर रखना है। हम ऐसे टालते जाएंगे कि ये तो ऐसे ही सोचता है, हमें क्या है, हमें कुछ नहीं है, मतलब नहीं रखना है, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनकी बातों का असर हमारे दिमाग पे जरूर होता है। और दूसरा पॉइंट है डर, लोगों का डर। ये बात खासकर मैं ब्लॉगर्स के लिए बोल रही हूँ। मैं खुद एक न्यू बिगनर ब्लॉगर हूँ और मैंने खुद महसूस किया इन बातों को कि हमें बाहर जाके ब्लॉगिंग करने का बहुत ज़्यादा डर होता है कि अगर हम बाहर जाके पब्लिक में ब्लॉगिंग करेंगे और हमारा ऐसा कोई मतलब ज़्यादा सब्सक्राइबर वगैरह भी नहीं है और हम ब्लॉगिंग करेंगे तो वो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे या कुछ बोलेंगे, या फिर वो हमारे पीछे बोलते भी हैं, बहुत कुछ बातें बोलते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो हमें उन बातों पे भी ध्यान नहीं देना, हमें सबसे पहले अपने मन के डर को हटाना है। मैं भी पहले अपने मन के डर को नहीं हटा पाती थी, ना ही मेरा भाई हटा पाता था। हम लोग बाहर जाके रैंडमली शूट नहीं करते थे, घर में ही करते थे। पर मेरी मम्मी और मेरे पापा ने हम दोनों को समझाया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत बड़े सपोर्टर हैं हम दोनों के लिए, हमारे फ्रेंड भी हैं। तो उन्होंने समझाया कि अगर हम अपने डर को खुद से दूर नहीं भगाएंगे तो सक्सेस हमारे पास कभी नहीं आएगा, हम सफल कभी नहीं हो पाएंगे। तो अगर हमने इस फील्ड को चुना है तो हमें अपने डर को खुद से दूर करना पड़ेगा, हमें बाहर जाना पड़ेगा, वहाँ शूट करना पड़ेगा, लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, लोगों के बीच में बोलना पड़ेगा, तभी जाके हम सफल हो पाएंगे। तो मैंने अपने डर को हटाया, मेरे भाई ने हटाया, और हम जाके बाहर भी शूट करते हैं, 4 लोगों के बीच में भी बोलते हैं। शुरू में मैं बहुत दिक्कत हुई थी, हम नहीं बोल पाते थे, खासकर क्योंकि हमारे दिमाग में डर बैठा था कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। पर अब वैसा नहीं है, हम समझ चुके हैं कि अगर कुछ बनना है तो लोगों के बीच में भी बोलना पड़ेगा। और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो है शुरुआत करके क्विट कर देना, मतलब शुरुआत करके रुक जाना। जैसे ही आप देखते हो कि मान लो अगर हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, हम ब्लॉग बना रहे हैं, हमने शुरू में बहुत कॉन्फिडेंट के साथ ब्लॉग बनाया, पर उस हिसाब का अगर हमारा व्यूज़ नहीं आता है तो हमारा मनोबल कम हो जाता है, जो कि होना भी जायज़ है, काफ़ी लोगों का होता है, ना कि सिर्फ ब्लॉगिंग में, अलग फील्ड में भी अगर हम कोई किसी पर्पस को लेकर काम करते हैं, अपना 100% देते हैं, पर उस 100% के हिसाब से हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो हमारा मनोबल कम हो जाता है। पर वैसा नहीं करना है, हमें अपना मनोबल कम नहीं करना है। मैंने खुद 1 महीना क्विट कर दिया था वीडियोस बनाने में, जिससे मेरे व्यूज़ पे ज़्यादा ही असर पड़ा। मैं अभी भी सोचती हूँ कि काश मैंने अगर वो 1 महीना क्विट नहीं किया होता, ठीक उसी कॉन्फिडेंट और कंसिस्टेंसी के साथ मैं वीडियोस लगातार बनाती हूँ 1 महीने में, तो शायद मेरे व्यूज़ कुछ और इंक्रीज हो गए रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर उन बातों को सोच के मैं अभी पछताती हूँ, और वैसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अपने जो काम शुरू किया है आपने, उसे एकदम लगन के साथ करते रहना है। क्योंकि अगर हम अच्छे से अपना बिल्कुल 100% देके काम करते हैं तो शुरू में हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, सेकेंड टाइम भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, पर थर्ड टाइम हमें ज़रूर मिलेगा। बस हमें खुद पे एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंट रखते उस काम को करते रहना है। हमें इन सारी बातों पर ध्यान देती तो शायद आज हम कुछ आगे होते, कुछ कर लिए होते। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप इन सारी बातों पर ध्यान दो। हमने तो देर से दिया, पर आप जल्दी ही दे दो। दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा ये छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल से फिर एक नए ब्लॉग में।